हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ चुके हैं और इस पेपर में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित क्वेश्चंस, उनको व्याख्यात्मक समझेंगे, हर क्वेश्चन से बढ़ने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे बाकी की वीडियो भी आप देखें, जिनसे आपको एसएससी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1999, 2008, 2005 और 2000। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट आंसर, राइट आंसर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 1999 में कब शुरू की गई। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को 1999 में शुरू की गई। ये क्या है, देश के ग्रामीणों में क्षेत्रों में प्रारंभ की गई थी। ये एक स्वरोजगार योजना है जिसके अंदर सभी पहलुओं जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूह का संगठित करना, प्रशिक्षण देना, ऋण देना, प्रौद्योगिक करना, बुनियादी संरचना करना, विपणन की व्यवस्था करना, ये सभी कुछ शामिल था इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। पहला है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद। तो राइट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सेकंड आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन में विश्व अनुदान आयोग का मैं यूज बताता हूं आपको। यूजीसी द्वारा सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद ने एक अधिनियम के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 का प्लान किया था। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी ने नेट पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? ध्यानचंद का जिक्र आते ही एक जादूगर का नाम आता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो आप दिमाग में लगाएंगे कि यार एक जादूगर था। किस चीज का जादूगर था ध्यानचंद? हॉकी का जादूगर था। किस चीज का जादूगर था? हॉकी का जादूगर था। हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो इनका असली नाम था ध्यान सिंह। वे 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए थे और मेजर रैंक के साथ रिटायर हुए। कहा जाता है कि सेना की ड्यूटी पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर रात को चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसलिए लोग उन्हें चांद के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस एक गहरे रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? निक्षालन, विखंडन, खनिजन या ह्यूमसीभवन? ह्यूमसीभवन। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। छोटा है, नया है, जवारी है या अस्थायी है? तो राइट आंसर है जवारी है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री बने? रेणु देवी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, किस राज्य से नहीं है की बात जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो हम बता दें कि पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले, आंसर हमारा तमिलनाडु है। आंसर से जाने से पहले
को मैं एक तरीके से समझाता हूं। चो, एक तो लिखते हैं हम चो, दूसरा लिखते हैं छौ या छौ। एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसका हम बात करेंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोग शामिल हैं। छऊ नृत्य भारत के जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। इस नृत्य रूप के 3 प्रकार हैं। इन प्रकारों का जिक्र मैं यहां करता हूं। पहला है पुरुलिया। क्या है? पुरुलिया छऊ। दूसरा है मयूरगंज, तीसरा है सरायकेला। ये 3 प्रकार के क्या है? छऊ है। तीनों के बीच अंतर उनके मूल क्षेत्रों पर निर्भर करता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण की प्रेरणा लेता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े हुए विस्तृत मुखौटे, हेडगियर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में गांधी जी ने शहर का एक सूती मिल मालिकों, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सूती मिल मालिकों, श्रमिकों के विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। कब किया था? सूती मिल मालिकों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो सबसे पहला है 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो हमारा राइट आंसर है 1918 में। 1918 में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितनी है? किशोर हम किसको बोलेंगे? 16 वर्ष के कम वाले को, 18 वर्ष से कम वाले को, या 12 वर्ष से कम वाले को, या 15 वर्ष से कम वाले को? तो हमारा राइट और बेहतर आंसर है 18 वर्ष से कम वाले को। किसको हम किशोर बोलेंगे? 18 वर्ष से कम आयु वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का डैश का संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था वो? 11वां, 12वां, 13वां या 10वां? तो राइट आंसर क्या है? 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? नवीन श्रीवास्तव ने, सीबी जॉर्ज ने, गोपाल बागले ने या सुनील अरोड़ा ने? तो राइट आंसर है सीबी जॉर्ज ने। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हर वर्ष जो बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है। पुराने क्वेश्चनों पे उतना करंट अफेयर्स पे नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में, 2000 में या 1998 में या 97 में? तो राइट आंसर है 2000 में। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत जोड़ी गई है? यहां आप देखना है कि नाम क्या है और उसकी यूनिट क्या है। यूनिट इकाई बोलते हैं। तो ऊर्जा की इकाई जूल है, सही आंसर है। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है, यह भी सही है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। तो यहां क्या है? न्यूटन। तो यह क्या है? गलत है। शक्ति की वाट होती है, यह सही है। तो माप की गलत जोड़ी कौन सी है? दाब की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? बल की। किसकी यूनिट है? बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? रचनात्मक नृत्य में, सत्रिया में, मोहिनीअट्टम में या कुचिपुड़ी में? तो राइट आंसर है सत्रिया में। किसमें? सत्रिया में। श्रीमंत शंकरदेव असमी भाषा के तंतवे प्रसिद्ध कवि और नाटककार, सुगायक, नर्तक और समाज संगठक तथा हिंदू समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो क्या था? जो अभी राष्ट्रीय खेल हुए थे 2022 के अंदर, जो 36वें संस्करण का, उनका मोटो क्या है? खेलों के माध्यम से आजादी का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का उत्सव मनाना, खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य का उत्सव मनाना। तो राइट आंसर क्या है? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। क्या है राइट आंसर? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था? 30वें, 40वें, 42वें या 44वें? तो राइट आंसर है 42वें। कौन से संशोधन की बात कर रहे हैं? 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है मुख्यमंत्री। अब यहाँ पहला ऑप्शन था केंद्र सरकार की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री अकेले के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, निवर्तन की ऋतु के कारण। तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा, इसे डैश कहा जाता है? असुरक्षित क्रेडिट, खराब क्रेडिट, सुरक्षित क्रेडिट या उच्च क्रेडिट? तो ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्थित है, तो इसे सुरक्षित क्रेडिट कहा जाता है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए या महाजनों के लिए? सबसे बड़ा कठिन किसके लिए था? किसानों के लिए। किसके लिए कठिन था? किसानों के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को हमारा पूरा देखने के लिए। यदि वीडियो पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।